नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 10 यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 11 करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में उत्तल लेंस और अवतल लेंस में विभिन्न स्थितियों पर बीम को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। और आज जो है हम लोग इस वीडियो में गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र, आवर्धन तथा लेंस की क्षमता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। ठीक है, अब देखिए, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी दर्पणों की चिन्ह परिपाटी के समान होती है। दोस्तों, हम लोगों ने दर्पणों के लिए जो है चिन्ह परिपाटी के बारे में बहुत पहले ही जान चुके हैं। तो जो दर्पणों का जो है चिन्ह परिपाटी होता है वही जो है लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी होता है। ठीक है, यानी दोनों जो है एक जैसा ही है। जो नियम दर्पणों के चिन्ह परिपाटी में लागू होता है वही जो है लेंसों के लिए जो है चिन्ह परिपाटी में भी लागू होता है। दोनों क्या है, समान है। लेकिन एक बार फिर हम लोग इसे बहुत ही आसानी से देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें जो है वस्तु की दूरी क्या होता है, लेंस का जो मध्य बिंदु होता है जिसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर, जिसे जो है ओ के द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी डिनोट जो है हम लोग ओ के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो जो वस्तु की दूरी होगा वह उत्तल लेंस में क्या होगा, ऋणात्मक में होगा, और अवतल लेंस में भी क्या होगा, ऋणात्मक में होगा, यानी नेगेटिव होगा दोनों लेंस में। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि वस्तु यानी बीम वह हमेशा किधर होता है, बाईं ओर होता है। ठीक है, हमेशा जो है किधर होगा, बाईं ओर होगा। तो बाईं ओर में क्या होता है दोस्तों, साइन कन्वेंशन हमेशा नेगेटिव होता है और दाईं ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बीम जो है हमेशा बाईं ओर रहता है, इसलिए दोनों लेंसों में क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और वस्तु की दूरी को जो है हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है, यू से जो है हम लोग वस्तु की दूरी को डिनोट करते हैं, यानी निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। अब देखिए, उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। जब हम वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी का बात करेंगे उत्तल लेंस के लिए, तो यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लेंस का बात कर रहे हैं तो वह लेंस के पीछे बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, लेंस के पीछे की ओर। तो इसीलिए जो है उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अवतल लेंस में दोस्तों, अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब जो है नहीं बनता है, इसलिए जो है उसमें कुछ नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, डैश है। उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब जो है वह उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी माइनस में आ जाएगा। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जो है वह लेंस के सामने की ओर बनता है और सामने में जो है क्या होता है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है। उसके बाद है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी क्या है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से लेके जो है मुख्य फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसे जो है स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है,
और फोकस जो है उसको हम लोग कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो फोकस दूरी होगा वह उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला है वह है वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई जो है मुख्य अक्ष के यदि ऊपर की ओर है तो दोनों लेंसों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई जो है वह हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर होता है। ठीक है, बीम को हमेशा हम लोग बाईं ओर रखते हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखते हैं, इसीलिए जो है दोनों लेंसों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों उल्टे वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है, यानी मुख्य अक्ष के जो है नीचे की ओर है, तो क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस में माइनस हो जाएगा। और हम लोग को पहले से मालूम है कि अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इसमें जो है हम लोग कुछ नहीं लेंगे। अगला है दोस्तों सीधे आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई। सीधा है, मुख्य अक्ष के जो है ऊपर की ओर रखा गया है, तो वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग दोनों लेंसों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब है। तो हम लोगों ने इस बॉक्स के माध्यम से जो है बहुत ही आसानी से जो है लेंसों के चिन्ह परिपाटी के बारे में जान लिया। अब जो है हम लोग लेंस सूत्र के बारे में जानेंगे, यानी लेंस फॉर्मूला। अब देखिए जो लेंस फॉर्मूला है वह वस्तु की दूरी जिसे हम लोग u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी जिसको हम लोग स्मॉल लेटर f से डिनोट करते हैं, के बीच जो है संबंध को बताता है, यानी रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। अब देखिए दोस्तों जो दर्पण सूत्र था वैसा ही जो है लेंस सूत्र होता है, बस अंतर यही है कि इसमें जो है नेगेटिव दोनों के बीच लगता है, जबकि दर्पण सूत्र में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या है, 1/f है, लेकिन दर्पण सूत्र में क्या था कि 1/v प्लस था। ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या था, प्लस था, लेकिन लेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद है रेखीय आवर्धन, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन के बारे में हम लोगों ने दर्पण में पढ़ लिए थे, तो वैसा ही है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लंबाई यानी यहाँ पे हम लोग ऊंचाई भी इसको बोल सकते हैं। इसे जो है m से प्रदर्शित करते हैं, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बाय कितना हो जाएगा, बीम या वस्तु दोनों जो है एक ही चीज़ है कि लंबाई या ऊंचाई, यानी जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा और बीम का जो ऊंचाई होगा दोनों का अनुपात को क्या बोलेंगे दोस्तों, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन बोलेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश माना है और बीम की ऊंचाई को एच माना है, यानी एच डैश बाय एच क्या होगा, एम हो जाएगा। ठीक है, यानी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश बाय एच। उसके बाद है दोस्तों एम इक्वल टू जो है प्रतिबिंब की दूरी बाय बीम की दूरी भी होता है। ठीक है, तो यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, v हो गया, और बीम की दूरी क्या हो गया, u हो गया। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि m इक्वल टू एच डैश बाय एच इक्वल टू v बाय u। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि यदि रेखीय आवर्धन जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, और हम लोग को पहले से ही मालूम है कि यदि प्रतिबिंब सीधा है तो वह हमेशा क्या होता है, आभासी होता है या काल्पनिक होता है, और यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो वह हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, तो यदि m का जो वैल्यू है यानी m का जो मान है यदि प्लस में है
तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। लेकिन यदि m का वैल्यू जो है नेगेटिव है यानी ऋणात्मक में है तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, इन सारी बातों को जो है आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है m = यदि पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब दोस्तों अगला है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। अब देखिए कोई भी जो लेंस है वह अपने सामने से जो प्रकाश गुजरती है उसको क्या करता है, एक बिंदु पे केंद्रित करता है या उसको जो है फैला देता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यानी कोई भी लेंस है जैसे उत्तल लेंस या जो है अपने सामने से जो है जो भी प्रकाश किरण आती है उसको जो है एक बिंदु पे क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, तो यह जो इसकी क्षमता है। और अवतल लेंस क्या करता है, वह फैला देता है। तो अवतल लेंस जो है यह प्रकाश किरण को क्या करता है, फैला देता है, जबकि उत्तल लेंस जो है एक बिंदु पे इसको केंद्रित करता है। तो यह जो क्षमता है दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे अक्षर P के द्वारा निरूपित करते हैं। P = क्या हो जाएगा, पावर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यदि कोई लेंस का फोकस दूरी जो है f है, स्मॉल लेटर f है, तो लेंस का जो क्षमता होगा वह यानी P = क्या हो जाएगा, 1/f। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि फोकस दूरी का जो विक्रम है यानी उसका उल्टा क्या होगा, लेंस की क्षमता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि f यानी फोकस दूरी जो है लेंस का जो क्षमता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी P का मान यदि बढ़ेगा तो f का मान क्या होगा, घटेगा। और यदि P का मान घटेगा तो f का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि P और f में क्या रिलेशन है, दोनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों और एक बात, P × f इसका जो मान होगा यह हमेशा जो है 1 होगा। ठीक है, P × f यानी लेंस का जो क्षमता है और फोकस दूरी दोनों का जो गुणनफल होता है वह हमेशा जो है 1 आता है। ठीक है, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोगों ने देखा कि P = क्या होगा, 1/f या f = क्या हो जाएगा, 1/p। ठीक है, अब देखिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है डायोप्टर है, जिसे जो है कैपिटल लेटर D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए P का जो मात्रक हो गया D और F का मात्रक हम लोग को मालूम है क्या होता है, मीटर। तो हम लोग जो है D = जो है 1/m हो जाएगा। यदि मात्रक में लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि D = क्या होगा, m⁻⁻1। ठीक है, यानी m⁻⁻1 क्या होगा, D के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस के लिए जो है P यानी पावर जो है पॉजिटिव में होता है और अवतल लेंस के लिए जो है पावर नेगेटिव में होता है। ठीक है, इससे जो है हम लोग जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इन सारे फॉर्मूला से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग अब अगले वीडियो में इन सारे फॉर्मूला से बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करें, वहां आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।